हेलो एवरीवन। आज हम एक ये नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डेटा एनालिटिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, और फिर हम जब ये समझ लेंगे कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि इसको करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, और इन टूल्स को हम यूज़ करके कुछ डेटा एनालाइज करके भी देखेंगे कि क्या ट्रिक्स हैं जो कि बार बार आप रिपीट करके डेटा एनालाइज करते हो। एक तरह से जब ये आप सीरीज़ पूरी करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डेटा एनालिटिक्स करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और कैसे इन अलग अलग ट्रिक्स को कंबाइन करके हम ये प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा एनालिटिक्स क्या है। तो आप इस तरह सोचिए कि अगर आपके पास केवल 2 या 3 लाइन का डेटा है तो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे आपके 3 सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं तो आपको याद रहेगा कि मुझे पहले सब्जेक्ट में क्या मार्क्स है, दूसरे सब्जेक्ट में क्या मार्क्स है। पर अगर यही 3 लाख स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स हों, 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हों जैसे, तो 9 लाख नंबर हैं ये जो कि याद नहीं रखे जा सकते। तो आप कुछ महत्वपूर्ण बातें ही याद रख सकते हैं, और जैसे आपको इसके बेसिस पे कोई डिसीजन लेना है या फिर आपको कुछ इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है तो आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे, जैसे कि एवरेज मार्क्स क्या हैं या फिर मीडियन मार्क्स क्या हैं। इन सब के बारे में हम और भी समझेंगे कि क्या टर्म होता है, एवरेज क्या होता है, मीडियन क्या होता है। बट आपको ये महत्वपूर्ण नंबर ही याद रखेंगे, आप 9 लाख नंबर नहीं याद रख सकते। वैसे ही अगर आपको ये समझना होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए जो है आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद करने की ज़रूरत है, तो आप हर सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स निकाल के देखेंगे और देखेंगे किस में एवरेज मार्क्स कम हैं बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले। तो जब तक आप ये नंबर्स नहीं निकालते हैं आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और इसीलिए ये डेटा एनालिटिक्स का फील्ड होता है जो कि हमें मदद करता है कि हम कुछ ऐसे नंबर निकालें जिसके वजह से हम डिसीजन ले सकें। वरना अगर हम सिर्फ डेटा देखें तो इतना ज़्यादा डेटा आजकल प्रोड्यूस हो रहा है कि जो है याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ डेटा को देख के डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता। तो आप नंबर्स कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स का यूज़ करते हो उसके लिए, और इसी नंबर्स को निकालने के लिए डेटा एनालिटिक्स फील्ड का इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये कुछ की इंसाइट्स हैं जिन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं आप बोल सकते हैं किसी भी डेटा के बारे में, जो कि आप यूज़ करोगे उस डेटा के बारे में किसी को जानकारी देने के लिए या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए। और इन की इंसाइट्स को निकालने का तरीका, ये डेटा एनालिटिक्स होता है। और कौन से ये की नंबर्स हैं, ये जो होता है एक्सपीरियंस के साथ आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको देश की इकॉनमी के बारे में जानना है तो हमें पता है कि जीडीपी एक नंबर है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जीएनपी एक नंबर है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कोई दुकान चला रहे हैं तो आपको पता है कि आप ये यूज़ करोगे कि आपका सबसे तेज़ बिकने वाला प्रोडक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस प्रोडक्ट पे होता है, या फिर दिन प्रतिदिन जो है आपके यहाँ जो सेल्स हो रही है उसमें कौन से कस्टमर्स का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। तो आप इस तरह की नंबर्स को ही ज़्यादा यूज़ करोगे, और उनके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि भाई दुकान में क्या रखना चाहिए, जो ज़्यादा बिकने वाला सामान है वो रखना चाहिए। आप सारे सामान को तो बराबर प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे। तो डेटा एनालिटिक्स बेसिकली ये तरीका है जिससे ये नंबर्स निकाले जाते हैं। और ये नंबर्स क्या होने चाहिए, ये इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि एक बहुत एक्सपीरियंस के साथ, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते आते हो तो आपको समझ में आता जाता है। और बहुत सारे नंबर जो हैं वो पहले से स्पेसिफाइड है, जैसे कि हमें पता है कि हम प्रॉफिट दुकान में यूज़ करते हैं, सेल्स यूज़ करते हैं कि कितना ज़्यादा सेल्स हो रहा है कितनी बार, और यूज़र कोई आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर कौन है उसमें आप देखेंगे कि वो रिपीट कितनी बार होता है आपकी दुकान में आना। इकोनॉमिकली जैसे मैंने बोला जीडीपी यूज़ होता है। तो ऐसे ही बहुत नंबर्स होते हैं, और ये नंबर्स जो होते हैं वो केस बाय केस अलग होते हैं, और जानकारी जैसे जैसे आपको अलग अलग फील्ड्स की होती है आपको समझ में आता है कि उस फील्ड में इंपॉर्टेंट नंबर क्या हैं। और इंपॉर्टेंट नंबर क्या हैं ये जानकारी से पता चलता है, बट वो इंपॉर्टेंट नंबर निकालने कैसे हैं, जैसे जीडीपी कैसे निकालना है, तो वो बेसिकली डेटा इकट्ठा होता है और उसके ऊपर एनालिटिक्स करके जीडीपी निकाला जाता है। वैसे ही दुकान की सेल्स का डेटा इकट्ठा होता है तो एनालिटिक्स करके आप प्रॉफिट या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रिपीट करने वाले या रेगुलर आने वाले कस्टमर, या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाला प्रोडक्ट, ये सब चीज़ आप डेटा एनालिटिक्स की मदद से निकालते हो डेटा में से। तो ये डेफिनीशन है डेटा एनालिटिक्स की।